नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों। भीलवाड़ा में आयोजित हुआ बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन। गिनाई गई मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां। 2024 चुनाव के लिए फूका गया बिगुल। भीलवाड़ा में रविवार को नगर परिषद महाराणा प्रताप के सभागार में आयोजित केंद्र में बीजेपी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लोगों को संबोधित किया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर हाथ में देने की अपील की गई। वहीं लेखिनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर देती है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना व धारा 370 को समाप्त करना सरकार के महत्वपूर्ण कदम है। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, इस पे कायम है। उन्होंने कहा, सरकार की हर योजना गरीब के जीवन में खुशहाली ला रही है। लोक कल्याण का हर कार्य आज बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। उन्होंने सरकार की जनधन, हर घर नल जल योजना, योग दिवस, गैस कनेक्शन, कोरोना वैक्सीन सहित कई उपलब्धियों की चर्चा की। आयुष्मान योजना से गरीब व्यक्ति अपने परिजनों का इलाज निःशुल्क कराने में सक्षम हुआ। इसी के साथ ही पूर्व में गरीब व्यक्ति धन की कमी के कारण समुचित इलाज भी नहीं करा पाता था। देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश की रक्षा के लिए हथियार भारत में ही निर्मित किए जा रहे हैं। यही नहीं, उनका निर्यात भी किया जा रहा है। वहीं इसी दौरान पद्म विभूषित अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जानकी लाल भांड, रिटायर्ड सेशन जज शिव प्रसाद, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी करणपुरी, माया माली व फड़ चित्रकारी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कल्याण जोशी व केजी कदम को सम्मानित किया गया। सपने नहीं, हकीकत को बुनते हैं और क्योंकि हकीकत को बुनते हैं इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। और ये हकीकत क्या है? ये हकीकत है 2014 से पहले का भारत। वो हकीकत कि जब 2014 से 24 का भारत हम याद करते हैं तो कहीं ना कहीं 14 से पहले के भारत को भूल जाते हैं। 14 से पहले का भारत अगर वैसा नहीं होता जैसा कि वो था तो शायद मेरे जैसे लोग राजनीति में भी नहीं आते। हम जैसे लोग राजनीति में आए क्योंकि देश में ऐसा लगता था कि सही राजनीति का अकाल हो, देश की तरक्की का अकाल हो, और उसी अकाल की पूर्ति करने के लिए हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों ने चुनकर भेजा। और चुनकर भेजा ऐसी विपत्ति की स्थिति थी कि देश के अंदर हर रोज खबर बनती थी, इस चीज में घोटाला, उस चीज में घोटाला, यहाँ घोटाला, वहां घोटाला, खनन घोटाला, आकाश घोटाला, पाताल घोटाला, सब घोटाले पे घोटाला। और जिन लोगों को हम चाहते थे कि देश की रक्षा करें, देश की सुरक्षा करें, तो रक्षा के मामले में भी पीछे, सुरक्षा के मामले में भी पीछे, हर चीज के अंदर पीछे वाले बन के बैठ गए थे। हर चीज में भारत का आकलन नीचे से शुरू होता था। ऐसे भारत की हकीकत को बदलने के लिए आज भारत की जो हकीकत है उसको बुनने के लिए सबने मिलकर मोदी जी को चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया। क्या है कि इस बार फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार का जो है वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और सब लोगों के मन में इतना उत्साह है कि जिस उम्मीद से भारत के देश ने आजादी प्राप्त की और उन सपनों को पहली बार हकीकत में बदलते हुए लोगों ने देखा 2014 के चुनाव के बाद, और लगातार देश ने जिस प्रकार से तरक्की की और अपनी विरासत पर भी गौरव किया, वो सबके मन में, मस्तिष्क में अच्छे से छाया है। और यही रास्ता 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत ने तय किया है। भाई साहब, पार्टी जैसा सोचती है, जो करती है बड़ा अच्छा करती है, और कोई टिकट काटना वटना ये सब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को पता है 400 कैसे पार करना है, और उसी की तैयारी में। राजेश शर्मा की रिपोर्ट।